बहुत पुरानी बात है। देवराज इंद्र ने भगवान शिव की परीक्षा लेने की सोची। वह देवों समेत गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पहुंचे। महादेव ने आत्मिक शक्ति से ये जान लिया कि लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में खड़े हो गए। मार्ग में खड़े अवधूत को हटाने के लिए इंद्र ने संकेत किया। अवधूत बने महादेव यथावत खड़े रहे। ये देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। क्रोधित इंद्र बोले, ज्ञात होता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं। मेरे मार्ग से हट जाओ अवधूत, अन्यथा वज्र से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनते ही अवधूत बने महादेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने जोर से हुंकार भरी, जिससे चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए कि अवधूत नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। उन्होंने तुरंत इंद्र को संकेत से बता दिया कि जिसे तुम अवधूत समझ रहे हो वो साक्षात महादेव है। जैसे इंद्र को अवधूत के वास्तविक रूप का पता चला, वह महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। स्वयं देव गुरु बृहस्पति ने भी इंद्र के इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी तथा इंद्र को क्षमा करने को कहा। बृहस्पति के अनुनय विनय पर महादेव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। परंतु महादेव के क्रोध का वेग तेजी से समुद्र में समा गया। क्रोध के इसी तेज से एक तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई। जन्म के साथ ही वह तेजस्वी बालक भयंकर ध्वनि से रुदन करने लगा, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सभी घबरा गए। सारे देवता इंद्र समेत ब्रह्मा के पास गए और शिष्टता से उन्हें प्रणाम कर बोले, हे पितामह, सागर तट पर एक बालक रो रहा है। उसका रुदन इतना भयंकर है कि देवों में भय छा चुका है। कृपया कर चलकर इस संकट का समाधान करें। देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा उनके साथ समुद्र के उसी तट पर पहुंचे जहां से बालक रुदन कर रहा था। ब्रह्मा के पहुंचते ही स्वयं समुद्र देव अपने स्थान से निकले और देवों सहित पितामह ब्रह्मा की वंदना की। ब्रह्मा के पूछने पर समुद्र ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक दिव्य तेज समुद्र की लहरों से टकराया और इसी तेज से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने अचरज भरी दृष्टि से उस तेजोमय बालक को देखा, फिर सागर से बोले, इस तेजस्वी बालक का नाम क्या है? इस पर समुद्र ने कहा, हे पितामह, अभी उसका नाम नहीं रखा गया है। कृपया कर आप ही इसका नाम रख दीजिए। ये तेजस्वी बालक तुम्हारे जल की लहरों से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसका नाम जालंधर रखता हूँ। आज से तेजस्वी बालक तुम्हारा पुत्र ही कहा जाएगा। उसके बाद उस बालक को सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित समस्त देव अपने अपने लोकों को लौट गए। ब्रह्मा की आज्ञा से शुक्राचार्य ने उसे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते वो बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया। कालनेमी नाम के असुर की कन्या वृंदा से उसका विवाह हो गया। जालंधर की शक्तियों का कोई पार नहीं था। देखते ही देखते उसने सारे सागर के समस्त द्वीपों पर अपना कब्जा कर लिया। उसके इस विजय रथ के साथ साय की तरह वृंदा का सतीत्व भी था। कहते हैं वृंदा को ब्रह्मा का वरदान था कि उसका पति तब तक अजय रहेगा जब तक उसका सतीत्व कायम है। उसने चारों दिशाओं से आसुरिक शक्तियों को एकत्र किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवों और असुरों के संग्राम शुरू हो गया। दीर्घ काल तक चले इस युद्ध से आखिरकार जालंधर विजयी हो गया। स्वर्ग में आदि प्रत्यय के साथ ही जालंधर का दुस्साहस बढ़ गया। शक्ति के मद में वे देवों की स्त्रियों को सताने लगा। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जालंधर को भाई मानती थी, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु से पहले ही उसका वध ना करने का वचन ले लिया। नतीजा ये हुआ कि जालंधर का दुस्साहस बढ़ता चला गया। तीनों लोकों में उसने त्राहिमाम मचा दिया। तीनों लोकों में उसे जब कोई हराने वाला नहीं मिला तो शक्ति के मद में कैलाश पहुंच गया
और भगवान शिव के अस्तित्व को ही चुनौती दे बैठा और पार्वती को विवाह का प्रस्ताव देने लगा। इससे माता पार्वती क्रोध से आग बबूला हो गई और आखिरकार महादेव और जालंधर का भयंकर युद्ध छिड़ गया। सारी सृष्टि में प्रलय का सा मंजर हो गया। ज्वालामुखी फूटने लगे, समुद्र में उफान आ गया और मंजर बहुत ही घमासान हो गया। एक एक करके महादेव के विध्वंसकारी अस्त्र निस्तेज होते चले गए, जिससे महादेव का क्रोध अपनी जान पर पहुंच गया। कहते हैं जालंधर की पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। वो वृंदा का सतीप ही था कि जालंधर अभी तक अजय था। आखिरकार भगवान नारायण ने लीला रची और जालंधर का रूप धर लिया। लोक कल्याण के लिए वे सती वृंदा के पास आए और उनके सतीत्व को भंग कर डाला। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, महादेव ने त्रिशूल के भीषण प्रहार से जालंधर का मस्तक काट डाला। प्रहार इतना भीषण था कि शीश कटकर सीधा ज्वालाजी में जा गिरा। जैसे ही वृंदा को सत्य का बोध हुआ, उन्होंने क्रोध में श्री नारायण को शिला हो जाने का शाप दे दिया। बाद में माता लक्ष्मी व देवों की प्रार्थना पर उन्होंने शाप वापस ले लिया। लोक कल्याण के लिए वृंदा से किए छल से नारायण अत्यंत दुखी हो गए। जहां वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई तो उसकी राख से तुलसी उत्पन्न हुई, तो नारायण ने अपना एक शालिग्राम का रूप बना लिया और तुलसी के साथ ही निवास करने लगे। वृंदा की पवित्रता बनाए रखने के लिए देवों ने श्री हरि के शालिग्राम और तुलसी का विवाह करा दिया और तभी से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है।